आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। ये हमारा ऑनगोइंग पार्ट है। इससे पहले हमने ईवीएस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम साथ साथ सोल्व कर रहे हैं अपने दूसरे चाणक्य अकेडमी चैनल के ऊपर, तो आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। आज हम बात करते हैं हेल्थ और डिजीज़ के बारे में कि कैसे कैसे किस डेफिशिएंसी के कारण कौन से ऐसे मिनरल आयंस हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में डिजीज़ देखने को मिलती हैं, या फिर क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन डिजीज़ के बारे में जो कि स्टेगनेंट वाटर के थ्रू होती हैं। अब ये स्टेगनेंट वाटर क्या है? स्टेगनेंट वाटर वो होता है जो किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, उसे स्टेगनेंट वाटर के नाम से जाना जाता है, जो फ्लो ना करे। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे फ्लावर पॉट होते हैं, जैसे अगर रेनी सीजन हो तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर सड़क के किनारे कुछ गड्ढे होते हैं वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए उसे हम स्टेगनेंट वाटर के नाम से जानते हैं। और इसी स्टेगनेंट वाटर की वजह से कुछ डिजीजेस उत्पन्न होती हैं, कुछ डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे लिए हार्म करती हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अब ऐसा क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंजाई हो गई, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस स्टेगनेंट वाटर में अपने एग को ले करते हैं और अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टेगनेंट वाटर है ये एक कोज बनता है। किसका कोज बनता है? किसी भी डिजीज का। जैसे यहाँ पर दिया गया है, स्टेगनेंट वाटर इज वाटर दैट सिट्स इन ए सिंगल प्लेस ऑफ योर होम सच एज वाटर पॉट्स, coolers, tanks, etc. Stagnant water attracts insects, rodents, mosquitoes, etc. Mosquitoes commonly breed in standing water and lay eggs. अब ये जो हमने देखा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो स्टेगनेंट वाटर है इसमें इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, रोडेंट्स भी पाए जाते हैं, मॉस्किटोज भी आकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यही क्या करते हैं? कोज करते हैं किसी भी बीमारी को। जैसे बात करें मॉस्किटो की, तो ये जो मॉस्किटो हैं ये स्टैंडिंग वाटर में ही क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, मतलब कि अपने जनरेशन के नंबर को इंक्रीज करते हैं व्हाइल लेइंग एग्स। स्टैंडिंग वाटर इज द परफेक्ट एनवायरनमेंट। अब ये जो स्टैंडिंग वाटर है ये परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है किसके लिए? फॉर ब्रीडिंग एंड फॉर द लार्वा टू ग्रो, जिसकी वजह से कोई भी जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कोई भी जो रोडेंट्स हैं या मॉस्किटोज हो गए वो वहां पर ब्रीड करते हैं और एज ए रिजल्ट इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। अगर इनका नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर डिजीजेस जो है वो कोज होंगी। कौन कौन सी डिजीजेस हैं ये भी आगे देखेंगे। लार्वा नीड नॉन मूविंग वाटर रिच विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ईट। अब इनका जो लार्वा है इसे जरूरत होती है किसकी? नॉन मूविंग वाटर, दैट इज द स्टेगनेंट वाटर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी ह्यूज अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? इंसेक्ट हो गए, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इनके लिए इसेंशियल होते हैं इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि इनकी वजह से कौन कौन से डिजीजेस देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले अगर बात करें मॉस्किटो की, तो ये जो मॉस्किटो है इसमें मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इस तरह से ये जो हमें डिजीजेस देखने को मिल रही हैं ये मिल रही है मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि मॉस्किटो की वजह से कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली मलेरिया देख ली हमने, फिर डेंगू फीवर हो गया, येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया, ये सभी डिजीजेस जो हैं वो मॉस्किटो के थ्रू होती हैं। मॉस्किटो की एक बाइट की वजह से हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमें डिजीजेस देखने को मिलती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास के एरिया में कभी भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वहां पर क्या है, ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो मॉस्किटोज हैं वहां पर इकट्ठे होकर ब्रीड करके अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं और एज ए रिजल्ट ये हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्म होते हैं। अगर बात करें मलेरिया डिजीज की, अब ये जो मलेरिया डिजीज है ये कैसे होती है? मॉस्किटो के थ्रू तो होगी ही होगी, लेकिन कैसे? Malaria is typically transmitted through the bite of an infected female Anopheles mosquitoes. अब ये जो मलेरिया है ये मोस्टली तभी होता है जब हमें कभी भी फीमेल एनोफिल जो मॉस्किटो है अगर ये वाइट करे तब हमें मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन याद रहे कौन सी
जो कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होती है। जब ये बाइट करे तभी मलेरिया कोज होता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो हम बोल सकते हैं कि ये जो मलेरिया कोज मॉस्किटो हैं, इनके सलाइवा में एक पैरासाइट पाया जाता है जो कि प्लाज्मोडियम होता है। क्या है ये, क्या करता है, यही कोज करता है मलेरिया को। These germs grow in the body of mosquito in 7 to 10 days। अब ये जो जर्म्स हैं ये ग्रो करते हैं मॉस्किटो की बॉडी में 7 से 10 दिन तक। इन्फेक्टेड पर्सन passes through a cycle of shivering, fever and headache and finally sweating। अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि मलेरिया जब कोज होता है तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो वो हो गए शिवरिंग, फीवर, हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग होती है। और एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन बना है कि अगर किसी भी पर्सन में, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो उसे कौन सी डिजीज हो सकती है। वहां पर इन्होंने इनडायरेक्टली ये नहीं बोला है कि कोई वहां पर इंसेक्ट आया उसने ऐसे किया, इन्होंने सिर्फ वहां पर सिम्टम दिए हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि कौन सी डिजीज की वजह से कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। The dry and powder bark of the cinchona tree is used to make a medicine for malaria। अब ये तो हमने देख लिया कि मलेरिया हुआ, लेकिन मलेरिया को क्योर करने के लिए दवाई बनती है, वो बनती है सिंचोना ट्री से। सिर्फ और सिर्फ सिंचोना ट्री होते हैं जो कि इसका क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होती है, इसे ड्राई करके पाउडर क्रश हम बोल या फिर ये बोल सकते हैं कि रश करके इसका यूज किया जाता है और मलेरिया को क्योर किया जाता है। मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग मलेरिया इज जनरली बिटर इन टेस्ट। अब ये जो मलेरिया को क्योर करने के लिए जो भी दवाई बनती है या जो भी मेडिसिन बनाई जाती है ये काफ़ी बिटर टेस्ट में होती है, क्योंकि ये सिंचोना ट्री से बनाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ट्री की बार्क से उसे ड्राई करके पाउडर फॉर्म में उसे लिया जाता है, तो वो है हमारी सिंचोना ट्री। अब इसके बाद हमने बात की थी, अगर आपने सभी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो वहां पे हमने बात की थी कौन से विटामिन कहां से कौन से सोर्स से मिलते हैं, लेकिन आज हम इनके ऊपर डिटेल में नहीं जानेंगे। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिजीजेस के बारे में। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है वही हम देखेंगे। अगर बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, ये सोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मिल्क हो गया, बटर, चीज, फिश ऑयल, एग्स, वेजिटेबल्स, कैरेट, येलो पंपकिन, स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो, पपाया एंड मैंगोस। ये तो बात हो गई सोर्सेस की। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें कि विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी हमें डिजीज देखने को मिल सकती है। फिर बात करें विटामिन बी की, विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण वेरी नाम की जो बीमारी है वो उत्पन्न हो सकती है। फिर बात करें विटामिन सी की, अब ये जो विटामिन सी है अगर हमारी बॉडी में इसकी क्षतिपूर्ति ना हो तो एज ए रिजल्ट इसकी वजह से स्कर्वी हो सकती है। फिर बात करें विटामिन डी की, अगर विटामिन डी बॉडी में कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो डिजीज देखने को मिलेगी वो होगी हमारी रिकेट्स। ठीक है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की अगर बात करें, इसकी वजह से अगर आपने देखा हो जब अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो एकदम से वहां पर ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन साथ ही साथ बाय नेचुरल प्रोसेस ये जो ब्लीडिंग होती है वहां पर वो कुछ इकट्ठी होने लगती है और ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, जिसे हम क्लोट का नाम देते हैं। तो ये जो क्लोटिंग होती है ये विटामिन के की वजह से होगी, लेकिन जब हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो क्लोटिंग हो रही है ये क्लोटिंग नहीं होगी, और अगर क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी और एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी में ब्लड की भी कमी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज प्रोड्यूस होती है, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे अगर हम देखें जो डिजीजेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण होंगी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के क्या सोर्सेस हैं यहाँ पर दिए गए हैं।
और इनके सोर्सेज के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर मैं डिटेल में इनके सोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ हम इनकी डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जो हमारी बोन होती है या हमारी जो टीथ होती हैं उनमें उनका जो हेल्दी नेचर होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन। फिर बात करें आयोडीन की, अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी है या डेफिशिएंसी है तो गाइटर नाम की ये जो डिजीज देखने को मिलती है। फिर बात करें आयरन की, आपको मैंने पहले भी काफी बार बताया है कि आयरन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आयरन जो है वो एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है। इससे डिफरेंट एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया जैसी बीमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है। फिर बात करें फॉस्फोरस की, अगर बॉडी में फॉस्फोरस की कमी होगी तो हमारी जो हड्डियां हैं या हमारी जो टीथ हैं वो वीक होंगे, वो कमजोर होंगे। तो इस तरह से हमने डेफिशिएंसी देखी है, कौन से मिनरल आयंस की वजह से, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट वर्ड की। टेस्ट वर्ड मतलब कि हमारी जो टंग है इसमें डिफरेंट टेस्ट पाए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी जगह से जो स्पेसिफिक हमारा पर्टिकुलर एरिया होता है हमारी टंग का, उसमें भी स्पेसिफिक एक लोकेशन होती है डिफरेंट चीजों को टेस्ट करने की, जैसे कि विटर हो गया, सावर हो गया, साल्ट एंड स्वीट। अगर बात करें स्वीट, ये जो टेस्ट है ये हमें टंग के कौन से एरिया में देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो फ्रंट का एरिया है किसी भी टंग का, ये जो लोकेशन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर हमें स्वीट जो नेचर की कोई भी जो चीज है उसका टेस्ट देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें साल्ट, कोई भी साल्टी चीज है वो हमें इन एरिया में देखने को मिलती है। अगर इन एरिया में कोई भी साल्टी चीज आए तो हम काफी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी जो चीज है वो कैसी है, सॉल्टी इन नेचर है। फिर बात करें सेकंड की, अगर इस एरिया में कोई भी चीज होती है जो कि सावर इन नेचर होती है, सावर होती है, खट्टी होती है, वो हमें इस पोजीशन पर रिकॉग्नाइज की जाएगी। फोर्थ दैट इज द लास्ट वन, विटर टेस्ट। अब ये जो विटर टेस्ट है ये सबसे लास्ट में उत्पन्न होता है। सबसे लास्ट में अगर कोई भी हम ऐसी चीज खाएं जो कि विटर नेचर में होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने टॉपिक लिए हैं, जो भी कंसेप्ट लिए हैं इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं वो आपको चाणक्य एकेडमी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।